गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। और आप सभी को पता है कि हम हमारी पिछली वर्कशीट में ज्योग्राफी लेसन के बारे में हम पढ़ रहे थे, और इस वर्कशीट में हम उससे आगे जो काम वो करेंगे। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड पोएम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ ए मैन हु सीज द सिटी अबोव द सीटेड इन ए जेट प्लेन। यानी आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था एक आदमी के विचार जो ऊपर जहाज में उड़ रहा था, बैठा हुआ था, और वहाँ से सिटी को, शहर को देखता है। तो वहाँ से सब चीज़ें वो कैसे कैसे इमेजिन करता है उसके बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे द नेम द मैन हुज परस्पेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजा। लास्ट वर्कशीट स्टेंजा में हमने किस व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातें जो थी वो पढ़ी थी। तो वो हमारे क्या थे, टी एस इलियट्स थे, वो नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, नहीं थे। टी डी हग नहीं थे, वो थे जुल्फिकार घोष, ये थे उनमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जुल्फिकार घोष के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि हमें ज्योग्राफी लेसन के बारे में बताता था कि कैसे कैसे जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो आप ऊपर से नीचे से कैसे वो दिखाई देती है। When the jet rose 6 miles high, जो कहता है कि जैसे जैसे जो जेट है वो 6 मील ऊपर उड़ता है। इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, कि जो पृथ्वी है वो गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, समुंदर है, पानी ही पानी है धरती के बजाय। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कहता लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझना कि दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड काउजेज टू हेट इज अदर, कि जब सारी धरती गोल है, सारी धरती इतनी अच्छी है, तो आदमी ने एक दूसरे से घृणा करने के जो कारण है वो क्यों बना रखे हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम द हाइट, और उन्होंने जो क्या है एक शहर से दूसरे शहर के बीच में लंबी लंबी दीवारें क्यों बना रखी। जैसे देखो ये दीवार बना रखी है, ये दीवार शायद चाइना की ग्रेट दीवार है। तो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें क्यों बना रखी हैं, एक दूसरे से क्यों घृणा करते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, जब मैं आसमान से देखता हूँ ये मुझे स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्यों दो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, और क्यों लोगों ने एक दूसरे से जो है इतनी ऊंची ऊंची जो इमारतें, जो दीवारें हैं वो बना रखी हैं। वट वॉज द हाइट दैट द जेट अटेंड, जेट ने कितनी कितनी जो हाइटें थी वो अटेंड की थी। 10,000 फीट भी की थी और 6 माइल्स भी की थी। ठीक है, वट डज द पोएट अर्न पोएट लर्न अबाउट द अर्थ, पोएट ने क्या क्या पढ़ा। द अर्थ वाज राउंड, ठीक है, द अर्थ हैज़ नो लैंड, ये गलत है। दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, हाँ लोगों ने बाउंड्रीज बना रखी हैं। दैट द अर्थ वाज एंटायरली मेड ऑफ वाटर, एंटायरली नहीं है, इसमें लैंड भी है, तो एंटायरली नहीं कह सकते इसको। हाँ लोगों ने वहाँ पे सिटीज़ में दीवारें बना रखी हैं, हम कह सकते हैं। व्हाट इज़ द थ्रेट ऑफ द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी में जो सबसे बड़ा खतरा जो किस चीज़ का है, कौन सा है। तो इसमें फ़िलहाल तो यही है कि आदमी आदमी से घृणा करता है, यही सबसे बड़ा जो है थ्रेट है। ठीक है, और कोई थ्रेट नहीं है इसमें आज के लेसन में। और अगर हम जोग्राफिकल रूप से देखें तो हमारे सामने पानी का सबसे बड़ा खतरा है, कि कहते हैं कि जो पृथ्वी है, अगर हीमोग्लोबिन की वजह से अगर पृथ्वी का पानी, सारा पानी जो है बर्फ़ में जो जमा पानी, अगर वो पिघल गया तो सारी की सारी जो पृथ्वी है वो दोबारा से जलमग्न हो जाएगी। वो बात इस लेसन में नहीं है। इस लेसन में जो आज के टाइम जो थ्रेट है वो इंसान है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से क्या करना है, घृणा कर रहा है। ठीक है, आज की इस पोएम में तो यही है। मेक ए लिस्ट ऑफ द रिम वर्ड्स फ्रॉम द अबो स्टेंजा ए जी हाई वाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जैसे ये रहा अंडरस्टैंड, स्टैंड, ठीक है, तो और ऐसे ही आपने बना लेने हैं, फाउंड, बिल्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने जो क्या करना है, रिहम स्टेंजा से जो वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, इसमें आपने वो यहाँ पे लिख लेने हैं। स्टेट वन थिंग दैट बिकेम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। एक चीज़ जो क्लियर हो जाती है वो क्या चीज़ है, वो चीज़ ये है कि द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, जो क्लियर जो चीज़ हो जाती है पोएट के लिए वो क्या है, द अर्थ इज राउंड, है ना। और
जो अनक्लियर है वो क्या है? वाई मैन, ठीक है, बिल्ट wall from city and kill each other, है ना। ये चीज़ जो है क्या नहीं हो पाती है, वो क्लियर नहीं हो पाती है। और क्लियर क्या हो जाती है कि जो धरती है वो गोल है ना। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया था अंडरस्टैंड, ठीक है, लैंड राउंड फाउंड, ठीक है। इस तरह से जो आप और भी रिम वर्ड जो इसमें से ढूंढ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। होप जो आपको आज की जो वर्कशीट अच्छी लगी होगी। सही बच्चे अपना काम करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।